नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक्स फॉर स्टडीज़ पे। आज हम इस वीडियो के अंदर 3 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, तो विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका उत्तर है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। ये वर्ष 2021 की दुग्ध दिवस की थीम थी। इसके अलावा वर्ष 2020 में मनाए गए दुग्ध दिवस की थीम थी द 20th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में रिपोर्ट किया गया H10N3 क्या है? तो ये H10N3 एक बर्ड फ्लू है और ये बर्ड फ्लू अभी वर्तमान में चाइना में फैला है। चाइना के जियांगसू प्रांत के अंदर ये हुआ है। एक 41 वर्षीय व्यक्ति के अंदर रिपोर्ट किया गया है। और मुख्य बात ये है कि ये जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? ऐसी बीमारियां जो किसी जानवर से व्यक्ति के अंदर फैलती है, उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो ये बर्ड फ्लू है। इसके अलावा यहाँ H10N3 के अंदर जो यहाँ H और N दिख रहा है, ये कोई मतलब H और N जो है ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं है। ये यहाँ H का अर्थ है हेमाग्लूटिनिन और N का अर्थ है न्यूरामिनाइडेज। ये जो दोनों है एक तरह से प्रोटीन है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरस के अटैचमेंट के लिए। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो अभी क्या हुआ, आर्टेमिस समझौता जो है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो अभी खबरों में था, इसके अंदर न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर्टेमिस समझौता क्या है। तो एक्चुअल में क्या है, आर्टेमिस समझौता जो हुआ ये अमेरिका का है, नासा के साथ समझौता हुआ है। और आर्टेमिस के तहत क्या है कि 2024 और इसके आगे और मतलब आने वाले सालों में मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने की एक योजना है इस समझौते के तहत। और इस समझौते के अंदर अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड और इसका हिस्सा बन गया है और ऐसा बनने वाला न्यूजीलैंड 11वां देश है आर्टेमिस समझौते के तहत हिस्सेदारी करने वाला। तो आर्टेमिस समझौते के अंदर न्यूजीलैंड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अन्वेषण किया है? तो ये किया है नासा के साथ। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इसके अलावा जाक्सा जापान की, इसरो भारत की और स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की है। इसी के बाद में अगर आगे बात करें तो हाल ही में क्या है, किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरेप प्रकाशित की है? तो अभी SBI बैंक ने क्या है, आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरेप जो है वो प्रकाशित की है भारतीय स्टेट बैंक ने। और इसके अंदर क्या है, इसके तहत क्या है, वर्ष जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है, इसके अंदर भारत की GDP जो है उसका भविष्यवाणी की गई है। और बताया गया है कि 2021-22 वित्तीय वर्ष के अंदर 7.9% की दर से ये जो भारत की GDP है वो बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। इसी के साथ अगर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अभी क्या है, WHO ने क्या है, कोविड-19 के जो वेरिएंट विभिन्न देशों में पाए गए हैं उनको नाम दिया गया है। तो अपने भारत देश के अंदर जो पाए गए जो वेरिएंट है B1617.2 और B.1.617, इनको कौन सा नाम दिया गया है? तो मुख्य तौर पे भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 के जो वेरिएंट है उनको डेल्टा और कप्पा नाम दिया गया है। तो अब बात ये पूछी जाती है कि इनको नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसको नाम देने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इससे क्या है, किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम खराब नहीं हो। जैसे कि UK का वेरिएंट था तो उसे UK वेरिएंट के नाम से बोलने लग गए थे। भारत में जो वेरिएंट कोरोना का मिला उससे क्या है, इसे भारत का वेरिएंट बोलने लग गए थे, इंडियन वेरिएंट। तो इससे क्या है, जैसे कि अगर कोई नया वेरिएंट आया है जो भारत में है, अब उसका नाम इंडियन वेरिएंट है, अब उसका प्रभाव किसी दूसरे देश में, जैसे कि अमेरिका के अंदर इंडियन वेरिएंट का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के साथ इससे रेसिज्म जैसी कुछ ऐसी आ सकती है, जैसे भेदभाव हो सकता है उनके साथ कि देखो भारत की वजह से इतना फैल रहा है ये वगैरह। तो इसलिए क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर देश की छवि खराब होने से बचाने के लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, इसका जो कोविड-19 के वेरिएंट है उनको नाम देने का निश्चय किया है। इसी के साथ WHO की बात करें तो WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके आगे चले तो अभी क्या हुआ, ISWAI ने नीता कपूर को अपना CEO पद पर नियुक्त किया है। अब ISWAI क्या है? ISWAI जो है इंडस्ट्री बॉडी, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। और इसने क्या किया, अभी नीता कपूर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति करने की घोषणा की है। और ये जो नीता कपूर है ये 3 जून मतलब आज से ही इसका पद ग्रहण करेगी। अब ISWAI जो है, ISWAI क्या करती है? ISWAI भारत में बड़ी विदेश शराब कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंदर डियाजियो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके अलावा पनोड रिकॉर्ड, बीम सनोट्री, बकार्डी, ब्राउन फॉरमैन, मोएटे हेनेसी आदि शामिल है। मतलब ये इस प्रकार की बहुत सारी
जो विदेशी शराब शामिल है। और इसवाई की जो स्थापना है वो 2004 के अंदर हुई है। और अभी इसका वर्तमान में सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो नीता कपूर को वर्तमान में इसवाई के सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके आगे चले तो रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा जी को क्या है, अभी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने इनके जो 2020 के अंदर इनका रिटायर्ड हुए हैं 2020 के अंदर अरुण मिश्रा। और इनको क्या एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई है। इसके अलावा अपन एक चीज़ देखें यहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था क्या होती है, तो स्वतंत्र वैधानिक संस्था, संवैधानिक नहीं वैधानिक संस्था, दो प्रकार की संस्थाएं हो सकती है। एक तो वैधानिक संस्था हो सकती है, एक हो सकती है संवैधानिक संस्था, एक निगमित संस्था भी होती है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, वैधानिक संस्था वो संस्था होती है जो किसी नियम के तहत बनाई जाती है, और जबकि संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती है जिनका उल्लेख संविधान के अंदर ही किया जाता है। जैसे कि नीति आयोग जो है वो भी एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि नीति आयोग के बारे में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो एसएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीति आयोग क्या है, इसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, निगमित निकाय है, या किसी अन्य प्रकार की संस्था है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक वैधानिक निकाय है। ये इसको वैधानिक संस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 1993 के जो प्रावधान आए थे अधिनियम के, उसके तहत बनाई गई है। तो किसी कानून के तहत बनाई गई संस्था जो होती है उसे वैधानिक संस्था कहा जाता है, और जिसका संविधान में उल्लेख है किसी संस्था का तो उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। इसी के अलावा अभी क्या हुआ, चीन के जो सिनोवैक टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है। WHO ने इस टीके के आपातकाल इमरजेंसी यूजेस के लिए इसको क्या है अनुमति मंजूरी मिल चुकी है सिनोवैक को। और ये WHO द्वारा मंजूरी पाने वाला 8वें नंबर का टीका। इससे पहले चीन के एक और टीके को पहले भी मान्यता दे चुका है WHO। इसके आगे चले तो अभी कल जो है 2 जून को क्या हुआ, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जून 2014 को क्या है, तेलंगाना को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और जब दर्जा प्राप्त हुआ तो इनके पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे, और ESL नरसिम्हन जो थे इस राज्य के पहले गवर्नर और राज्यपाल बने थे। वर्तमान के अंदर तेलंगाना के जो गवर्नर है वो तमिलसाई सुंदरराजन है, और ये भारत का 29वां राज्य बना था 2014 के अंदर। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो तेलुगु है। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ अभी वर्तमान के अंदर तेलंगाना की चीफ जस्टिस हेमा कोहली। इसी के साथ आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को क्या है डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। रवनीत सिंह को उप प्रमुख के रूप में रवनीत सिंह को क्या है नेवी के अंदर अपॉइंट किया गया है। नेवी का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और नेवी दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय नेवी के जनक के रूप में शिवाजी महाराज को माना जाता है, महाराज शिवाजी को माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले कोंकण तट पे तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नेवी की शुरुआत की थी। अभी क्या हुआ, 31वें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप चला है 2021 का। इसके अंदर क्या है, पदक तालिका के अंदर भारत 4th स्थान पे रहा है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर। और तो फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है, तो फर्स्ट स्थान पे कजाकिस्तान रहा है। इसके अलावा द्वितीय पे उज्बेकिस्तान और तृतीय पे मंगोलिया रहा है। इसके साथ भारत रहा है 4थे स्थान पर 31वें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर। इसके अंदर भारत ने 2 गोल्ड जीते, 5 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक जीते हैं। गोल्ड जीतने वालों के अंदर पूजा रानी और संजीत कुमार है। तो ये अपने को याद रखना है कि 31वें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड कौन कौन जीते हैं, तो संजीत कुमार और पूजा रानी जीते हैं। और 31वें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था, तो 4th स्थान पर था। और प्रथम स्थान पर कौन था, तो प्रथम स्थान पर था कजाकिस्तान। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ पर ये खेले गए थे। इसके साथ ही धन्यवाद। आज की वीडियो का अपन यही एंड करते हैं, और आने वाले करंट अफेयर्स के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।